हेलो, मेरा नाम सतीश है और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ट्रांसप्लांट के पहले कुछ ऐसा था कि अगर मैं कहीं पे जाता था, मेरा जो प्रोफेशन है वो है फोटोग्राफी है, और उससे पहले अगर मैं कहीं पे जाता था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कहीं पे अगर किसी क्लाइंट से मिलना होता है तो उसके अंदर में क्या है कि वो मेरे फेस पे नज़र नहीं डाल के मेरे जो वर्ल्ड एरिया उस पर नज़र जाती थी, और मुझे भी ऐसा लगता था कि बात करने में झिझक महसूस होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता था। कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होने के बाद मुझे मतलब ऐसा महसूस होने लग गया था कि यार किसी से क्या मिलें, क्या बात करें किसी से। और ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपने अंदर में मतलब अपनी जो बातें थी या किसी को शेयर नहीं करना, कुछ ऐसा मतलब मेरा खत्म हो चुका था। ऐसा लगा डिप्रेशन में धीरे 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 डिप्रेशन में जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे मतलब पता चला ट्रांसप्लांट का, तो मैंने ट्रांसप्लांट बहुत रिसर्च किया, बहुत जगह पे गया भी। तो धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब पे देखा कि हेयर ग्रो हेयर फ्री क्लिनिक सूरत में है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे कुछ डाउट भी थे, डर भी थे, जिसकी वजह से मुझे क्या होता है कि हर बंदे को डर और डाउट होता है। तो पहले मैं यहाँ पे आके कंसल्टेंट किया, और वो करने के बाद डॉक्टर जिंकल सर से मैंने जब पूरा बात को समझा कि ट्रांसप्लांट कैसे होता है, इसमें क्या दर्द होता है और दवाइयों का क्या प्रोसीजर रहता है, और ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या नुकसान है और उसका क्या मतलब बेनिफिट है, वो सब मैंने पहले जाना। उन्होंने मुझे पहले ए टू जेड पूरा समझाया। समझाने के बाद जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 24 मार्च 2021 को, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट होने के बाद होने के अंदर में जो मेरा मतलब दिक्कतें थी, वो सबसे मेन दिक्कत है कि जो पेन होता है, जो सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन बिल्कुल नहीं हुआ। 0% पेन था। शायद मैं अगर आपको पेन का बताऊं कि पेन कितना होता है, तो एक सुई चुभने का दर्द होता है, वही पेन है। मतलब उतना सही दर्द होगा, उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा, जीरो है। और आज तक वो दर्द हुआ ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी, जो मेरी लगभग 9 मंथ तक दवाइयाँ चली और लोशन भी चले। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो आज आपके सामने में, आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो अच्छे से। और मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे में कमी है। वैसे भी डॉक्टर साहब ने ये बता दिया था कि अगर आप 100% करवाते हो ट्रांसप्लांट तो उसका 80% रिजल्ट आता है, ये श्योर है, ठीक है। 20% रिजल्ट नहीं आता है। पर वो मेरा जो रिजल्ट था, मुझे ऐसा लगा 20% क्या 100 से भी ऊपर का रिजल्ट गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रांसप्लांट से पहले हमें थोड़ी सी ऐसी दिक्कतें होती है कि ट्रांसप्लांट होने में दर्द होगा, या ट्रांसप्लांट के बाद जो डॉक्टर है या जो डॉक्टर की टीम है, क्लिनिक की टीम है, वो हमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। हम इतनी दूर से आए हैं, राजस्थान से चल के सूरत आए हूँ, गुजरात आए हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सवाल थे जो मेरे दिमाग में थे कि पूछने चाहिए। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ, दर्द का तो कुछ था ही नहीं। दूसरी बात कि डॉक्टर की जो टीम है वो हमें सपोर्ट करेगी, या ऐसा ना हो कि कहीं हम ट्रांसप्लांट करके यहाँ से चले जाएं, उसके बाद ना डॉक्टर का कोई कॉल आए ना कुछ आए। वो मुझे आज तक 11 महीने तक मुझे लगातार कॉल आ रहा है, और जैसे ही मैं एक मैसेज भी करता हूँ ना, तो मुझे बैक कॉल आती है। जिससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम थी ना, वो मेरी सोल्व हुई है आज तक। और उसके बाद में अभी मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में अभी मैं कहीं पे जाता हूँ तो मुझे मतलब ऐसा महसूस नहीं होता कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, कभी महसूस ही नहीं होता। मुझे क्या, सामने वाले को भी महसूस नहीं होता कि इस बंदे ने ट्रांसप्लांट करवा के रखा है या इसको मतलब ये कोई सर्जरी करवाई है। मुझे कुछ पता नहीं चलता। मुझे जो नॉर्मल मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के पहले जब मेरे बाल थे, वही सीन अभी मुझे दिख रहा है। और कहीं भी जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। अगर आपको मतलब बोल्डनेस की दिक्कत है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करो, क्योंकि डॉक्टर से अगर आप संपर्क नहीं करोगे, आप दवाइयाँ लेते रहोगे, कुछ भी करोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये मैंने आजमा के देखा। मैंने A to Z दवाइयाँ ले चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं ट्रांसप्लांट का सोच रहा था। मैंने छोटे मोटे जो अपने घर में घरेलू होते हैं वो कर चुका था मैं। अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्टेंट कीजिए। उससे आपको सोल्यूशन तो कम से कम जरूर मिलेगा, और सोल्यूशन मिलने के बाद आपको अगर लगता है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो भी डॉक्टर बताएंगे कि हाँ आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं है।